बैठ जाओ सारे। बैठो सब लोग। बेटा आप हेडिंग डालो, फाइकोमाइस्ट्रीज पढ़ रहे हैं। बेटा फाइकोमाइस्ट्रीज स्टार्ट करें। बच्चे एक ही रजिस्टर है तेरे पास? इसी में फिजिक्स, इसी में और भी है। ठीक है, रफ फेयर ना किया करो, एक ही में रजिस्टर बना लो पूरा। भाई पहले मेरी बात सुनो, कितने लोगों ने मोनरा और पोटिस्टा के क्वेश्चन बना लिए? मोनेरा और पोटिस्टा के क्वेश्चंस बना लिए कितने लोग ऐसे? 100 क्वेश्चन टोटल 95 है। ना बनाने वाले हाथ खड़ा करेंगे एक बार। ना बनाने वाले बस भाई मैं अपने आप पूछ लूंगा, जिन्होंने नहीं बनाया वो हाथ खड़ा करें। मोनरा प्रोटिस्टा के क्वेश्चन, डोपा प्राइम, किसने किसने नहीं बनाया यहां पर अभी तक? क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं बनाए? हैं? नहीं देखे? अच्छा, और आपने क्यों नहीं बनाए? आज बनाए तू बेटा, आज बनाए। और कौन है बाकी आप लोगों ने? हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि क्या पूछा, ये नहीं समझ में आया। ठीक है, और कौन है पीछे जिसने नहीं बनाया? इधर कौन है जिन्होंने नहीं बनाया अभी तक? क्या हुआ है? आज कंप्लीट हो जाएगा। और तुझे क्या हो गया? आज कंप्लीट हो जाएगा। यार क्या कर रहे हो? और कौन है नहीं बनाया अभी तक? क्या कर रहे हो बेटा? बैलेंस नहीं बैठेगा सिलेक्शन ऐसे नहीं होने का, समझ में आ रहा है? चीजें पूरी करो। क्यों? ठीक है, और कोई? क्या हुआ तेरे को बेटा, क्यों नहीं बनाई है? तेज बोलना। कल किए थे फर्स्ट क्लास, तो पहले क्लासेस का पूरा कर। तूने क्या हुआ है? आज कर लेंगे। भाई देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम बीमार हो, तुमने किसी रीजन से क्लास छूटी है, तुम्हारी परेशानी है, पहला पॉइंट ध्यान रखना। क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा, ये सिलेबस 9 महीने का ही है। आप समझ नहीं रहे हो इस बातों को। कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा जब कंफर्ट होगा, इससे मुश्किल टाइम आने वाला है। ना हो तो 3 महीने बाद मैं आपको दिखा दूंगा। आपके पास रिवाइज करने का अगस्त में, 15 अगस्त की छुट्टी अगर है आपकी, राखी की छुट्टी है। भाई भी फोन बंद रखो जो भी है। मान लो राखी की छुट्टी है, 15 अगस्त की छुट्टी, मुझे नहीं पता है नहीं है, शायद होगी। 15 अगस्त की छुट्टी है, राखी की छुट्टी, एक संडे है। टारगेट बनाओ, सारा सिलेबस अभी तक जो हुआ उसको रिवाइज कर डालो। क्लियर है? ऐसा करने वाले आप में से कुछ ही बच्चे होंगे जो सही से कर पाएंगे, तो सिलेक्शन भी कुछ ही का ही होता है। क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, तो जो भी असाइनमेंट है उसको बना के रखो, तभी तो रिवाइज करोगे। ठीक है, और जिनको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही है, मतलब आपको क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखकर, अगर पहले 20 क्वेश्चन में से आपके 10 नहीं बन रहे हैं तो टॉपिक याद नहीं है, फिर से याद करो। क्लियर है? बोलो। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, कोई मैं जो मैंने बोला था एनसीईआरटी डीप लाइन वाला टॉपिक, मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ही स्टार्ट कर देता हूं उसको। जो यूट्यूब पे मैं 1 1 घंटे के लेक्चर डालूंगा, एनसीईआरटी एकदम एक एक लाइन लाइन उसमें पढ़ दूंगा। जिनको जहां भी दिक्कत होती है वहां से भी देखो उसे, सारा सपोर्ट करेंगे आपको। लेकिन प्लीज पढ़ने की हैबिट डालो। टाइम वेस्ट बहुत करते हो आप लोग। किसने कहा है कि पहली क्लास के बाद आधे घंटे का ब्रेक होना ही चाहिए? ऐसा कोई रूल है, नियम है?
कायदे से तो तुम्हें 2 क्लास के बाद 10 मिनट के लिए उठना चाहिए। कायदा 3 घंटे होता ही क्या है? ये तो आपको पता होगा ना, जब बोर्ड के लिए तो 6-6 घंटे पढ़ते थे ना। है, ऐसा तो नहीं था कि उसमें चाहिए, या बोर्ड का पेपर दे रहे हो तुम 1.5 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक करते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, जो भी खाना पीना है यहीं लाकर थोड़ा बहुत खा पी के, या जरूरी नहीं है अगर क्लास पहली वाली लेट छूटती है तो दूसरी में आधे घंटा जरूरी नहीं है। ठीक है, मेरी कोई हैबिट नहीं है हर क्लास से पहले आपको डांटने की, सिर्फ ये समझाने की है। आप बहुत पतली लाइन पर हो सिलेक्शन को लेके, मेहनत करो सब लोग। क्लियर है बेटा? चलें आगे। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, फंजाई में पढ़ रहे थे हम लोग। तो मुझे जो बात करनी है इसमें आपसे, बेटा फंजाई में जो बात करनी है, आज जो हम लोग बात करेंगे फाइकोमाइस्टीज की बात करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास, और जो हम बात करेंगे फाइकोमाइस्टीज की आज बात करेंगे। ठीक है, सही है, क्लासिफिकेशन हमने बता दिया था। हम पहले ग्रुप की बात करेंगे, फाइकोमाइस्टीज, हेडिंग डालेंगे सब लोग। ये पहला ग्रुप है फंजाई का। 4 ग्रुप याद है सबको? ठीक है, एस्कोमाइस्टीज के एग्जांपल बताओ भाई, एस्कोमाइस्टीज के एग्जांपल। अगेरिकस, कल रात तक तो बेसिडियोमाइस्टीज में था वो, कब गया एस्को में? बैठ बैठ बेटा, याद करना, क्यों नहीं याद कर रहा है? कर प्लीज। हाँ बेटा। हाँ। यस। हाँ। और? हाँ, और ट्रफल्स। बैठ बच्चे। बेसिडियोमाइस्टीज, पफ बॉल, नाइट मॉरल्स, ट्रफल्स तो उसमें है, एस बैकेट फंजाई। ठीक है, और बोल, जल्दी जल्दी बोल भाई। फाइकोमाइस्टीज, बैठ बच्चे बैठ। हाँ, म्यूकर, बेसिडियो, और पेनिसिलियम एस्कोमाइस्टीज में। ठीक है, ड्यूटीरियोमाइस्टीज, बैठ बेटा, ड्यूटीरियोमाइस्टीज क्यों नहीं याद किया है? बेटा एक ही ऑप्शन है, मैं बोलना छोड़ दूंगा तुम लोगों को, फिर लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, मैनेज कर, मेहनत कर, मैं बार बार बोल रहा हूं, लाइफ में दोबारा मौका शायद ना मिले। ठीक है ना? ठीक है, अपने पेरेंट्स को देखो सब लोग बेटा कितनी होप के साथ हैं। ठीक है, सही है, बैठ जाओ, मेहनत करो सब लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइकोमाइस्टीज के 3 एग्जांपल है, एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर। ठीक है, एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर, 3 एग्जांपल है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं हैबिटाट की बात करूं, ये कहां मिलते हैं? दे आर डिकम्पोजर्स। ये क्या है? डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स क्या होता है? जो मरी हुई चीज पे खाते हैं। सम एक्वेटिक है। एक्वेटिक समझ में आता है? पानी में मिलते हैं। यहां तक कोई डाउट है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, उस पर लाइन लगाता हुआ चलूंगा मैं। कुछ मेंबर एक्वेटिक हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कुछ ग्रो करते हैं डेड वुड पे। कुछ किस पे ग्रो करते हैं? डेड वुड पे। तो आपने डेड वुड पे ग्रो करते हैं। फाइकोमाइस्टीज का कॉमन नेम क्या होता है? घर का नाम जैसे, इसको एल्गल फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गल फंजाई। ठीक है, आगे आओ। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो जब भी स्ट्रक्चर की बात करनी है तो हाइफे बताना है। हाइफे इसका ए सेप्टेट है। तो ए सेप्टेट हाइफे जो होता है वो कैसा होता है? ऐसे वाला। इसी को अपने क्या बोलते हैं? सीनोसिटिक बोलते हैं। कोई डाउट है? ए सेप्टेट हाइफे समझते हो? बोलो। ठीक है, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे कॉमन न्यूट्रिशन मोस्ट फंजाई में सैप्रोफिटिक है। तो मोस्ट कॉमन तो सैप्रोफिटिक है। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्या है?
सैप्रोफिटिक है। और जो पैरासिटिक है ना, इनमें पैरासिटिक जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट? पूरी तरीके से उसी पर निर्भर है। जैसे मान लो आप, ऐसा नहीं है ना कि घर पे खाना नहीं मिलेगा तो बगल में जाके खा लोगे कहीं, पूरी तरीके से अपने घर पे ही निर्भर हो। सही है? इसलिए पेरेंट्स निकाल देंगे तो उस दिन भूखा रहना पड़ेगा, कोई देगा नहीं खाना। समझ लो, मैं पहले बोल रहा हूं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है पूरी तरीके से एक प्लांट पर निर्भर होना। ऑब्लिगेट, पहले सुन लो, सुन लिया करो। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है पूरी तरीके से किसी प्लांट या एनिमल पर निर्भर होना। इसका एक फायदा यह है कि वो उसके हिसाब से इवॉल्व होता है उसको मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने के लिए, प्लांट के हिसाब से। इसका नुकसान क्या है कि अगर वो प्लांट मर जाएगा तो वो फंजाई भी मर जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी में, को एक्सटिंक्शन। को का मतलब होता है साथ, एक्सटिंक्शन। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का नुकसान क्या है? प्लांट मरेगा तो फंजाई भी मर जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी दूसरे प्लांट पर अटैक नहीं करेगा। ठीक है? क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में आप देखना ध्यान से बेटा, इसमें ईस्ट नहीं है, तो जो वेजिटेटिव है ना, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होगी। सिर्फ सिर्फ क्या होगी? फ्रेगमेंटेशन। सही है? वेजिटेटिव क्या होगी बेटा? फ्रेगमेंटेशन होगी। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है फंजाई टुकड़ों में टूट के नई फंजाई बना देगी। बडिंग और फिजन ईस्ट में होता है और ईस्ट एस्कोमाइस्टिस में आता है। समझ में आ रहा है? बडिंग और फिजन किस में होता है? ईस्ट में। और ईस्ट किस में आता है? एस्कोमाइस्टिस में। तो इसलिए सिर्फ क्या लिखा हमने? फ्रेगमेंटेशन। समझ आ रहा है? ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वो होगा बाय एंडोजीनस। एंडोजीनस समझ में आता है? किसी कवर के अंदर एंडोजीनस प्रोड्यूस स्पोर्स। और वो स्पोर्स जो है किसके अंदर? इनसाइड स्पोरेंजियम। किसके अंदर बनते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर। और वो दो तरह के हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये फंजाई मेरे पास है, ध्यान देंगे, ये फंजाई है। इधर बोर्ड पे मेरी तरफ देखें, ये फंजाई के हाइफे हैं। इस पर हमारे पास मान लो कोई फ्रूटिंग बॉडी बन गई और एक कवर बन गया। ये दूसरी फंजाई है कोई, उस पर मेरे पास इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बन गई, कवर बन गया। इस गोल कवर का नाम रखते हैं स्पोरेंजियम। क्या नाम रखते हैं? स्पोरेंजियम। अगर एक से ज्यादा होगा तो स्पोरेंजिया, यूएम हटा के ए लगा देंगे। एक से ज्यादा होगा तो स्पोरेंजिया, एक होगा तो स्पोरेंजियम। अब देखो, यहां पर जो स्पोर बन रहे हैं उनमें फ्लैजिला नहीं है, पर है कवर के अंदर। यहां जो स्पोर बने हैं उनमें फ्लैजिला है और वो किसके अंदर है? कवर के अंदर। ठीक है? तो ये जो स्पोर है, आप समझो, ये हाइफे एन है, फ्रूटिंग बॉडी एन है, स्पोर एन है। तो ये नॉन मोटाइल स्पोर है, इसको क्या बोलोगे? ए प्लेनोस्पोर। यस, ए प्लेनोस्पोर कैसे हैं? नॉन मोटाइल। सही है? और किसके अंदर है? स्पोरेंजियम के अंदर। अब ये मोटाइल स्पोर हैं, इसको क्या बोलेंगे? जूस्पोर बोलेंगे। ये कैसे हैं? मोटाइल है। क्लियर है? इन दोनों को चाहो तो एक कॉमन नाम भी दे सकते हो, स्पोरेंजियोस्पोर। मेरी बात समझ में आई बेटा? देख, नाम देने का तरीका है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। बेटा इधर ध्यान दो सारे, स्पोरेंजियोस्पोर इज नॉन मोटाइल और मोटाइल बोथ। समझ में आ रहा है? कवर के अंदर बना इसलिए क्या नाम है? स्पोरेंजियोस्पोर। वो मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। किसके अंदर? फाइकोमाइस्टेस के अंदर। सही है? कोई चीज मोटाइल है, फ्लैजिला, उसको क्या चाहिए चलने के लिए? पानी। ठीक है? और ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ एक्वेटिक फंजाई इसी ग्रुप में है, तो इसका मतलब जूस्पोर सिर्फ इसमें मिलेंगे, किसी और ग्रुप में जूस्पोर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ एक्वेटिक फंजाई इसी ग्रुप में है। ये सोच पा रहे हो? ठीक है?
अब ये स्पोर्स हैप्लॉइड हैं, ठीक है, कैसे बने हैं? माइटोसिस से। समझ पा रहे हो? तो मैं यहां पर लिख देता हूं नोट में कि ओनली ओनली फाइकोमाइस्टीज हैव एग्जांपल्स, सॉरी, फाइकोमाइस्टीज हैव एक्वेटिक हैबिटाट। यस, कैसा है? एक्वेटिक हैबिटाट। सो जूस्पोर कैन बी प्रेजेंट। भाई एक्वेटिक है तो क्या हो सकता है? जूस्पोर हो सकते हैं, नहीं तो जूस्पोर हमेशा एल्गी में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। फंजाई में रेयर मिलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं फंजाई में स्पोर बनते हैं, हाँ। एल्गी में बनते हैं, हाँ। एल्गी का मेन स्पोर मोटाइल है। समझ में आ रहा है? फंजाई का मेन स्पोर नॉन मोटाइल है, पर कुछ एक्वेटिक फंजाई में हमारे पास क्या मिलते हैं? मोटाइल स्पोर, जिन्हें जू स्पोर कह सकते हैं। क्लियर है? चाहे मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल हो, फाइकोमाइसिस में किसके अंदर बनेंगे? कवर के अंदर। कवर का नाम क्या है? स्पोरेंजियम। कोई डाउट? ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल आपको बेटा याद कराए हैं बार बार। 3 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला क्या नाम है? एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या है बेटा? पैरासिटिक है। कैसा है? पैरासिटिक। क्या करता है? व्हाइट स्पॉट, धब्बे बनते हैं व्हाइट कलर के। किस पर? मस्टर्ड पर। किस पे बनते हैं? मस्टर्ड पर, सरसों पर बनते हैं। मस्टर्ड लीफ। मस्टर्ड के लिए वर्ड है क्रूसीफर। क्लियर है? दूसरा राइजोपस। राइजोपस क्लास 10th में पढ़ाया गया था। क्या बोलते हैं उसे? ब्रेड माउल्ड। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेड माउल्ड। तीसरा मेरे पास म्यूकर। क्लियर है? ये 3 याद करने हैं। एक और चाहो इसमें लिख सकते हैं, फाइटोफथोरा। एक्स्ट्रा है वो, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है, चाहो लिख लो। मैं लिखा देता हूं यहां पर, फाइटोफथोरा। फाइटोफथोरा एक डिजीज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ब्लाइट का क्या मतलब होता है? एक तरीके से पोटैटो सड़ गया। लेट ब्लाइट का मतलब सीजन के लास्ट में होती है डिजीज। ये डिजीज क्या हुई थी, पहले सुन लो इसके बाद से। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो की क्रॉप में होने वाली एक डिजीज है। उससे पोटैटो की फसल खराब हो गई थी और आयरलैंड में बहुत बड़ी भुखमरी इसकी वजह से हुई थी, जिसे हम कहते हैं फेमिन। ठीक है, क्यों हुई थी? क्योंकि आयरलैंड की पूरी क्रॉप, पूरी इकोनॉमी पोटैटो उगाती थी। समझ में आ रहा है? इस बीमारी की वजह से काफी ज्यादा क्रॉप लॉस हुआ, तो इस वजह से वहां प्रॉब्लम हुई। इसीलिए किसी भी कंट्री की इकोनॉमी किसी सिंगल क्रॉप पे नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए इसका नाम बता रहे हैं। तो फाइटोफथोरा क्या है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पैरासिटिक है। क्लियर है? ये एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी 3 एनसीईआरटी में। क्लियर है? बोलो। बोर्ड पे लिखी हुई बातें याद करने की कोशिश करो, अपने दिमाग में सोचो। फाइकोमाइस्टिस हैबिटाट में क्या खास बातें याद रखनी है? एक्वेटिक वाली बात सही है, डीकंपोजर तो है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। हाइफे क्या याद रखने हैं? हाइफे क्या याद रखने? एसेप्टेट। रीप्रो उसमें न्यूट्रिशन में मेनली सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक में ऑब्लिगेट पैरासाइट। आगे गए, रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। सही है, फ्रेगमेंटेशन। और उसके बाद एसेक्सुअल में एसेक्सुअल स्पोर, एंडोजीनस, मोटाइल और नॉन मोटाइल। यहां तक समझ में आ रहा है? कर सकते हैं इसे याद? ठीक है, तेज गति में लिखो जल्दी से। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ बेटा पूछ। बेटा किसमें? एस्कस ऐसा होता है, स्पोरेंजियम ऐसा होता है। शेप का फर्क है, कवर है दोनों। ठीक है, शेप का फर्क है। अगर आपको याद हो, एस्कस हम अभी एस्कोमाइस्टीज में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, लिखें जल्दी से और याद करें। तू भी कल एब्सेंट था भाई? आया था कल? कल कौन कौन एब्सेंट था आप में से? एक तो तू एब्सेंट था, एक आप एब्सेंट थे, और तू भी एब्सेंट था? अच्छा, और कौन था एब्सेंट? क्या हुआ है?
मन नहीं लग रहा आजकल है? जीत जाएंगे यार, एक आध मेडल और जीत जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है ना? जो गए हैं वो तो कुछ कर नहीं पा रहे, तुम यहां से क्या कर लोगे, है ना? ऐसे नहीं बोलना चाहिए देश के लिए, नहीं। पढ़ लो चुपचाप। ऑब्लिगेट का मतलब होता है पूरी तरीके से एक ही पर निर्भर है। यदि वो प्लांट नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेगा। कई बार क्या होता है, जैसे आपने एक चीज देखी है कि प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, मैन है और मॉस्किटो है। सही, ऐसे भी बहुत सारी फंजाई के दो तीन होस्ट होते हैं, इन फंजाई का एक ही होस्ट है, नहीं रहेगा तो मर जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, उसी से रहेगा जब तक स्पोर रहेगा। मान लो वो प्लांट ग्रो किया तो वो ग्रो कर जाएगा, नहीं किया तो स्पोर की फॉर्म में पड़ा रहेगा कहीं, जब सीजन आएगा तभी ग्रो करेगा वो फंगस। हाँ हाँ, और पूछो। क्या मतलब? बच्चे अभी वो स्पोर में, उसके स्पोर हवा में उड़ रहे हैं। जब तक वो क्रॉप, मान लो गेहूं का ऑब्लिगेट पैरासाइट है, तो गेहूं जब उगाएंगे तब आएगा वो, नहीं तो वो स्पोर की फॉर्म में पड़ा रहेगा। है? एल्गी कहां से आ गई इसमें? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि एक प्लांट पर पैरासाइट है, किसी दूसरे प्लांट को अटैक नहीं करेगा। मान ले कोई गेहूं को अटैक कर रहा है, उसके साथ बगल में बैगन का पेड़ है, उसको भी अटैक कर रहा है, पर वो कर नहीं रहा, वो सिर्फ गेहूं को अटैक कर रहा है, इसका मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट का ही मतलब है। तुझे क्या लग रहा है, कुछ और सोच रही है? नहीं, ऑब्लिगेट पैरासाइट का पहले मतलब समझ। ऑब्लिगेट पैरासाइट, इधर सुने भाई, एक मिनट रुको सब लोग। प्लाज्मोडियम के कितने होस्ट होते हैं? दो, एक मैन और एक मॉस्किटो। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे पैरासाइट होते हैं जिनके दो होस्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी फंजाई है जिसका एक ही होस्ट होता है। अगर वो प्लांट है तो फंजाई उसे अटैक करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। इसका मतलब वो फंगस भी किसी पर्टिकुलर सीजन में ही दिखेगा, जिस सीजन में वो प्लांट उगेगा। समझ आ रहा है? सही है। और जब तक वो प्लांट नहीं है तो क्या करेगा, वो स्पोर की फॉर्म में मिट्टी में पड़ा रहेगा, या उसके बीज के साथ पड़ा रहेगा कहीं। समझ आया? बोलो। ये मतलब है इसका। नहीं आया समझ अभी भी? पूछ ले, डाउट है तो। लाइकन की बात ही कहां हो रही है यहाँ? एनसीईआरटी पढ़ो जिन्होंने लिख लिया, जल्दी से। हाँ बेटा, सीनोसिटिक का क्या मतलब होता है? मल्टी न्यूक्लियोटाइड, ये लास्ट टाइम पढ़ाया हुआ है बेटा ना। सीनोसिटिक का मतलब ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ये देख, बहुत सारे न्यूक्लियस है, कॉन्टिन्यूस साइटोप्लाज्म, इसे क्या बोलते हैं? सीनोसिटिक। ये कब बनता है? जब ए सेप्टेट होता है। क्लियर है? चले आगे जल्दी। क्या चीज बेटा, दोबारा बोल। सीजन? हाँ हाँ हाँ। फ्यूजन और बडिंग यूनिसेलुलर में होता है। अरे यार ये क्या हो गया? सर रील देख रहे हैं? नहीं। हाँ बेटा बोल। ठीक है, ये कवर को क्या बोल रहे हैं? कवर को क्या बोल रहे हैं? स्पोरेंजियम। इसके अंदर के स्पोर को क्या बोलेंगे? ठीक है, वो नॉन मोटाइल होगा तो ए प्लेनो, मोटाइल होगा तो जू स्पोर। इसका मतलब इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे स्पोर से होती है?
एंडोजिनस, एंडोजिनस मतलब कवर के अंदर, वो मोटाइल भी हो सकता है। और ठीक है, और पूछो। सेम प्लांट हो, हाँ सेम में तो करेगा ही ना। मान ले वो गेहूं का पौधा है, तो यहां पे गेहूं ही चाहिए। हाँ हाँ, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब थोड़ी एक ही प्लांट स्पीशीज चाहिए उसको। और पूछो। तुम लोगों को किसी को ये सब कुछ पता है कि यहां पर एक क्रॉप उगा रखी है, फिर दूसरी यहां उगा रखी है, फिर यही वाली दोबारा, ये ऐसे और ये ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, इस पे इन्फेक्शन हो गया तो यहां से यहां ना जाए। अगर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा तो इसको अटैक करेगा, ये वाली बच जाएगी, अगर स्पोर उड़ के नहीं गए तो। समझ में आ रहा है? तो ये इसीलिए तो करते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट वालों के लिए। मान लो अगर वो सबको अटैक कर सकता होता तो इसको खा के फिर इसको खाएगा। ऑब्लिगेट, हाँ वो फिर ऑब्लिगेट नहीं है, जनरल पैरासाइट है, वो जो भी प्लांट मिलेगा उसको खा जाएगा। समझ में आया नहीं आया? लिख लिया? भाई तुम 2 घंटे लगा देते हो लिखने में। लिख लिया? एंडोजीनस का मतलब समझ में आ रहा है? कवर का नाम क्या है? स्पोरेंजियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहे हैं। चलो भाई, ये हो गया। क्या चीज? हाँ हाँ, मिसेस स्पोरेंजियम में होगा। ठीक है फाइकोमाइस्टीज में स्पोरेंजियम होगा, सही है। चले आगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। भाई देखो, हमारे पास क्या होता है बेटा, गैमेट्स की पहले टाइप देख लो, पहले ध्यान से देख लो, गैमेट्स की टाइप बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सारे। ये दिखने में एक जैसे हैं, इसको कहते हैं आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब दोनों गैमेट एक जैसे हैं, सही है। आइसोगैमस का मतलब मॉर्फोलॉजी सेम है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? बाहरी स्ट्रक्चर। क्लियर है? मॉर्फोलॉजी सेम है, इस बात में कोई डाउट? दूसरा देखो, ये बड़ा है गैमेट, ये छोटा है, एनाइसोगैमस। ये बड़ा है, ये छोटा है और इसमें फ्लैजिला है, ऊगैमस। फर्क देख लो, ऊगैमस और इसको कहेंगे एनाइसोगैमस। जिन बच्चों को नहीं पता सुन लो ध्यान से, गैमेट 3 तरीके से बन सकते हैं, एक आइसो होता है, दूसरा एनाइसो। ये दोनों में गैमेट्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होती है। क्या होती है? डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। यहां तक समझ में आ रहा है? एनाइसो का मतलब होता है या तो दोनों, देख इधर देख बेटा, ये बड़ा है छोटा गैमेट, ये फीमेल गैमेट मेल गैमेट, दोनों मोटाइल होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे। ये दोनों मोटाइल है? नहीं, ये दोनों नॉन मोटाइल है और ये दोनों मोटाइल है, ये एनाइसोगैमस है। ऊगैमस में क्या होगा, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होगा और मेल गैमेट मोटाइल होगा, उसे ऊगैमस कहते हैं। समझ में आ गया? बोलो। पर कॉमन क्या है दोनों में? मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। समझ में आ रहा है? समझ में आई बात? आइसोगैमस समझ में आता है? सेम मॉर्फोलॉजी के गैमेट्स, दिखने में एक जैसे हैं, जीन सेम नहीं होती गैमेट्स में कभी भी, एक्सटर्नल फीचर सेम है। एनाइसो ऊगैमस को हम क्या बोलेंगे, उनकी क्या अलग है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। ऊगैमस का क्या मीनिंग होता है बेटा, कि मेल गैमेट मोटाइल है, मेल गैमेट में क्या है, फ्लैजिला, तो मेल गैमेट मोटाइल है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये ऊगैमस के लिए है। अगर आप ध्यान से देखें, ह्यूमन भी ऊगैमस है, मेल गैमेट मोटाइल है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है। क्लियर है? सही है? क्लियर? समझ में आ रही है बात? अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, देखें ध्यान से। फाइकोमाइस्टीज में क्या होता है बेटा, फाइकोमाइस्टीज में गैमेट्स जो हैं
वो 3 तरह के बन सकते हैं। 3 फॉर्म में या गैमेट्स जो होंगे, गैमेट्स कैन बी आइसोगैमस और एनआइसो और ऊगैमस। ये वाली बात समझ में आ गई? अब देखो जरा हम कैसे कर रहे हैं। जो बच्चे कल प्रेजेंट थे वो बताना ये बात समझ में आ रही है। ये मान लो दोनों हाइफे हैं, ये एन है, ये एन है, इनसे मुझे गैमेट बनाना है। मान लो आइसोगैमस ही बनाया, ये गैमेट है। गैमेट हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड। ये गैमेट है, ये एन है, ये एन है। क्लियर है? ठीक है, ये एन है, ये एन है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको कैरियोगैमी और इसको फर्टिलाइज करते हैं। मुझे बताओ ये गैमेट बने कैसे? माइटोसिस से। यस, क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड है, किससे बनेंगे? माइटोसिस से। क्योंकि ये क्या है बेटा? माइसीलियम। माइसीलियम हैप्लॉइड है, ये भी माइसीलियम है। अब जरा ध्यान से देखें आप लोग, गैमेट जो है उसने फर्टिलाइज करके डायरेक्टली जाइगोट बना दिया। अब आप ध्यान से देखो, इसमें डाई कैरियन नहीं बना है। समझ में आ रहा है? बोलो, डाई कैरियन नहीं बना है। तो क्या क्या पॉइंट है? प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाई, फॉलोड मतलब उसके बाद, फॉलोड बाई इमीडिएट कैरियोगैमी। मेरी बात समझ में आई? उसके तुरंत बाद क्या हो गई? कैरियोगैमी हो गई। उससे क्या हुआ? डाई कैरियन नॉट विजिबल। यस, डाई कैरियन नॉट विजिबल। ये समझ में आया सबको? डाई कैरियन नहीं दिखेगा। देख लो इधर, गैमेट फ्यूज करके डायरेक्ट जाइगोट बना दिया। अब सुनो, इसका जो जाइगोट है उसने थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे। उसने क्या किया है बेटा? थिक वॉल स्ट्रक्चर बनाया है ऐसे। समझो, इस स्ट्रक्चर का नाम अब जाइगोस्पोर है। जाइगोस्पोर मतलब क्या हुआ? जाइगोट ने थिक वॉल डेवलप कर ली। जाइगोस्पोर अकेला ऐसा वर्ड है, स्पोर है जो डिप्लॉयड होता है, डेवलप थिक वॉल। तो जाइगोट कोई डिवाइड नहीं किया है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है बेटा। उसने थिक वॉल बना दी, उसको क्या बोल रहे हैं? जाइगोस्पोर बोल रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, मेरी बात सुनो, क्या हुआ, ये जाइगोट था, इसमें मियोसिस करनी है, पर अभी स्पोर बनाने का समय नहीं है, क्योंकि हो सकता है बाहर कंडीशन ठीक नहीं है। तो जाइगोट ने अपने बाहर मोटी प्रोटेक्टिव लेयर बना ली और वेट कर रहा है सही समय का। जो मोटी प्रोटेक्टिव लेयर बन गई जाइगोट के चारों तरफ, उस वजह से जाइगोट का नाम बदल के क्या आ गया? जाइगोस्पोर। तो जाइगोस्पोर वर्ड अकेला ऐसा स्पोर है जो डिप्लॉयड होता है, नहीं तो स्पोर हमेशा क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। ये बात समझ पा रहे हो? अब क्या होगा, इसके अंदर इनसाइड जाइगोस्पोर मियोसिस करा दो। क्या करा दो? मियोसिस करा दो। मियोसिस होने से क्या होगा? स्पोर बनेंगे। मियोसिस होने से क्या होगा? स्पोर बन जाएंगे। अब ये स्पोर किसी कवर के अंदर बने हैं भाई, उसकी मोटी दीवार के अंदर बने हैं, तो इसको हम कहते हैं एंडोजीनस। ये कौन से स्पोर हो गए? सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, मियोसिस से बनते हैं। सही है? कैसे बने हैं? इनसाइड कवर, इनसाइड कवर, तो क्या बोलेंगे उसको? एंडोजीनस। ये वाली बात समझ में आ रही है? अब ये कवर खुलेगा और स्पोर निकल जाएंगे। सही है? इस तरीके से क्या निकल गए? स्पोर निकल गए। अब ये जो स्पोर है, ये दोबारा से क्या बना सकते हैं? माइसिलम। ये इसकी साइकिल है सेक्सुअल वाली। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है? पहला, डाई कैरियन नहीं दिखेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस फंजाई के आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, कुछ मेंबर एक्वेटिक हैं। सही है? सम एक्वेटिक हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जूस्पोर कैन बी प्रेजेंट। यस, जूस्पोर कैन बी प्रेजेंट। यस,
ठीक है, जूस्पोर दिख सकते हैं। तीसरा बेटा हाइफे एसेप्टेट। अगर आपको ये पॉइंट याद है, क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर कैसा है? एंडोजिनस, एक्सोजिनस? एंडोजिनस। किसके अंदर बना था? कवर के अंदर। कैसा है? एंडोजिनस है। दोनों तरह का है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल है। बेटा तू पढ़ नहीं रही है, या तो तेरे को समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। ये कवर के अंदर नहीं है। आप अगर ध्यान से नहीं सुनोगे आपको याद नहीं होगा। आप दिमाग में इसको बिठाना शुरू करो बच्चे, नहीं तो दिक्कत आएगी। मैं पहले बता रहा हूं सबके लिए। पॉइंट ये नहीं है आप लोग वीक हो, पॉइंट ये है आप वीक रह जाओगे। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको। यदि आप 100% फोकस के साथ, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं, आप बोर्ड की तरफ नहीं देख रहे हैं, गलत बात है। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आपको ये समझ आ रहा है, पढ़ाई का मतलब आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। यदि आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत है। और हमेशा कंपेयर करो चीजों को। समझ में आ रहा है? फाइकोमाइसिस के ये पॉइंट तुम्हारे दिमाग में चाहिए मुझे हर हालत में, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमारा पर्पस क्वेश्चन अकेले बनाना नहीं है, पर्पस है आपको चीजें आए भी तो सही। अब इसमें ए सेक्सुअल स्पोर कैसे हैं? वो भी एंडोजिनस है। अब उसमें मोटाइल नॉन मोटाइल को लेके कुछ नहीं है, पर ठीक है, हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। सही है। और जाइगोट का नाम ही क्या है? जाइगोस्पोर है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, देखो आपको सारे लाइन समझ में आई है कि नहीं। पहले एनसीईआरटी पढ़ो, कोई लिखेगा नहीं। पहले एनसीईआरटी पढ़ो बेटा। सेक्सुअल स्पोर को लेके एनसीईआरटी नहीं, कुछ नहीं लिखा है, वैसे नॉन मोटाइल होते हैं, पर तुझे करना नहीं है इस बात को। हाँ बेटा पढ़, लाइन पढ़, क्या नहीं आया? यही मिलता है, अकेला स्पोर है जिसके वर्ड जो डिप्लॉयड है। अनफेवरेबल कंडीशन बाहर, अभी कंडीशन ठीक नहीं है, मियोसिस जाइगोट में होनी है। तो वो चाहता है कि कुछ टाइम निकल जाए। किसी सिंगल सेल को कुछ टाइम निकालने के लिए अपने बाहर मोटी दीवार बनानी पड़ेगी। एस्कोमाइस्टीज में नहीं है, ना बेसिडियो में है, ना ड्यूटेरियो में है। अनफेवरेबल उनमें भी होगा, तो उसमें कुछ और होता है। अच्छा तो कह रही है अनफेवरेबल नहीं बेटा, पॉइंट क्या है कि प्लांट मरने वाला है अभी, जिसपे फंजाई ग्रो कर रही है। नॉर्मली तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब क्या है कि जाइगोट बन गया है, उसके बाद स्पोर बनेंगे जिनको आगे नया फंजाई बनाना है। तो जाइगोस्पोर बनकर वो प्लांट के साथ पड़ा हुआ रह जाता है। जैसे ही ठीक कंडीशन आती है तब मियोसिस होती है। अंदर डिवाइड करेगा उसके, जब कंडीशन फेवरेबल आएगी मियोसिस तब। हाँ, या हो सकता है डिवाइड करके पड़ा रहे, पर वो कवर बंद रहेगा। ठीक है। हाँ हाँ बेटा। मतलब आप इसको स्पोरेंजिया बोल नहीं सकते प्रॉपरली, बस कवर मान लो। ठीक है, पर ये समझ में आ रहा है कवर के अंदर मियोसिस हो रही है, इसलिए हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है। हाँ बेटा बोलो, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इन तीनों में से, ये तो आइसोगेमस बनाया मैंने, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है फाइकोमाइस्टिस में। तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं बताया कि कौन से में कौन सा होता है, ये नहीं है। सिर्फ ये लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों हो सकता है। आप एनसीईआरटी चेक करो, लिखा हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ें और पूछें क्या नहीं समझ में आया। एक एक लाइन प्लीज ध्यान से पढ़ें। साइज सेम होगा, फ्लैजिला होगा या नहीं होगा, साइज सेम होगा। अब आइसोगेमस का मतलब मॉर्फोलॉजी सेम है। बोल बेटा क्या चीज? ए प्लानोस्पोर मतलब ये देख, नॉन मोटाइल। जो ए सेक्सुअल स्पोर है वो कवर के अंदर है, या तो नॉन मोटाइल है या मोटाइल है। ठीक है, वो किसकी बात कर रहा है? ए सेक्सुअल स्पोर की। एनसीईआरटी ने नहीं बोला है। अब तू मेरे से पूछेगी बोल सकते नहीं बोल सकते, बोल ले। पर एनसीईआरटी ने नहीं बोला तो हम नहीं बोलेंगे। डन है? यस। हाँ, स्पोर वर्ड नॉर्मली हमें हमेशा हैप्लॉइड के साथ मिलता है। जाइगोस्पोर अकेला ऐसा स्पोर है जो डिप्लॉयड है।
और पूछो। पैरासाइट प्लांट और एनिमल दोनों पे होता है, इसमें प्लांट पे ऑब्लिगेट पैरासाइट लिखा है, ठीक है, ये हो सकते हैं दोनों पे, पर प्लांट पर क्या है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। स्पोरेंजियम नहीं, जाइगोस्पोर का मतलब क्या है कि जाइगोट, थिक वॉल जाइगोट का नाम जाइगोस्पोर है। हाँ, कोई चीज थिक वॉल क्यों बनाएगा जब उसको डिवाइड करना है, प्रोटेक्शन के लिए। तो जाइगोट और जाइगोस्पोर चीज सेम है, फर्क क्या है, मोटी दीवार की वजह से उसे जाइगोस्पोर बोल दिया। पढ़ एनसीईआरटी ध्यान से, पूछ लो, पूछ बेटा पीछे तू, नहीं पूछेगा, नहीं समझ में आ रहा, पूछ।
लिख लिया? किसी को कोई लाइन ना समझ आई हो एनसीईआरटी की? आ गई? क्या क्या पॉइंट्स, ये पॉइंट्स याद हुए हैं सबको? एग्जाम्पल याद है? इसके साथ क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके सारे। चलिए आगे करते हैं। यस, अगर कोई चीज बड़ी है तो वो मोटाइल क्यों होनी चाहिए? छोटी चीज मोटाइल होनी चाहिए, बड़ी चीज कोई आसानी से मूव करेगा, छोटा साइज का होना चाहिए ना। सही है बेटा? लॉजिकली सोचना। एस्कोमाइस्टिस पे आ रहे हैं बेटा? कोई है जो लिख रहा है अभी फाइको? जल्दी लिखें, अगर आपके पास 1 मिनट है जल्दी करें। हो गया बेटा? हो गया? क्या चीज बेटा? म्यूकर वैसे डंग पे होता, तुम्हें करना नहीं, कहां प्रेजेंट होता। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। आओ, अब इसको जरा कंपेयर करते हैं हैबिटाट को। देखो, ये भी डिकम्पोजर्स हैं। मोस्टली फंजाई क्या होती है? डिकम्पोजर्स होती है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ग्रो करते हैं डंग पे, गोबर पे। तो ग्रो ऑन डंग, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉपोरोफिलस, याद रहेगा? क्लियर है? क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉप्रोफिलस। पिछले वाले में इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? एक्वेटिक। कुछ मेंबर एक्वेटिक, सारे नहीं। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो? अगला पॉइंट, स्ट्रक्चर। पिछला वाला सेप्टेट था, ये सेप्टेट, ये सेप्टेट है, ब्रांच है और फिलामेंटस है। फिलामेंटस का क्या मतलब है देखें। ठीक है, ये फिलामेंटस है। ये क्या है? फिलामेंटस है। ध्यान दे बेटा, ये फिलामेंटस है। क्लियर है? ब्रांच है, सेप्टेट है और क्या है? फिलामेंटस है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से सुने बेटा, सेप्टेट है, ब्रांच है, फिलामेंटस है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ईस्ट। ईस्ट जो है बेटा, वो यूनिसेलुलर फंजाई है। देखो ध्यान से, ईस्ट कैसी है? यूनिसेलुलर फंजाई है। ये वाली मल्टी सेलुलर है सारी। पिछले वाला ग्रुप भी क्या था? मल्टी सेलुलर था, एक से ज्यादा सेलुलर। देखो बेटा, ये देखो ध्यान से, ये जो लाइन है इसको सेप्टा बोलते हैं। ये ऐसे ब्रांच है, धागे को फिलामेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ईस्ट यूनिसेलुलर है और कैसी है? नॉन फिलामेंटस। याद रहेगा? क्लियर है? अब ईस्ट का तुम्हारे सिलेबस में 2 एग्जाम्पल हैं। एक है सेकेरोमाइसीज, याद रखोगे? सेकेरोमाइसीज। दूसरा मोनस्कस। मोनस्कस। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कौन सा है? सैप्रोफिटिक है। ठीक है, सैप्रोफिटिक मेनली, सैप्रोफिटिक मेनली। ये पैरासिटिक भी होते हैं और बहुत सारे सिम्बायोटिक भी। इनमें काफी सारे सिम्बायोटिक होते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, ये जो है एस्कोमाइस्टिस का कॉमन नाम क्या है? सैक फंजाई। ये सबसे बड़ा ग्रुप है बेटा, फंजाई का लार्जेस्ट ग्रुप यही है। मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या नाम रखा है इसका? सैक फंजाई। पिछले वाले का नाम क्या था? एल्गल फंजाई। पिछले वाला सेप्टेड था, ए सेप्टेड। ये वाला, ये याद रखना है, ठीक है? अगर आप याद रख पाओगे, कंपेयर कर पाओगे, तभी आगे चीजें चलेंगी, है बेटा? इसको, ईस्ट को, इससे पिछले वाला, हाँ ये भी फिलामेंटस है बेटा, धागा तो इसमें भी है ना, एसेप्टेट फिलामेंटस लिख सकते हैं। सारी फंजाई फिलामेंटस होती है, किसको छोड़ के? ईस्ट को छोड़ के। सही है? क्लियर है बेटा? फिलामेंट का मतलब धागा। ये आ जाओ, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बताओ, जल्दी बताओ बेटा। रिप्रोडक्शन, बडिंग, है ना? यस, बडिंग है, और क्या है? फिजन है, और क्या है? फ्रेगमेंटेशन है। बडिंग है, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है। क्लियर है? अब इसमें देखो, मेरी बात सुनो। फ्रेगमेंटेशन कौन सी फंजाई में है? जो भी मल्टी सेलुलर है। ये वाली किसमें होगी? मल्टी सेलुलर में। यस। और ये वाली किसमें होगी? यूनिसेलुलर में। किसमें? ईस्ट में। ये बात समझ में आ रही है? बडिंग और फिजन किसमें होगा? ईस्ट में। ईस्ट पिछले ग्रुप में था? नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए ध्यान से सुने, इसीलिए सारे ग्रुप में फ्रेगमेंटेशन दिखेगी, बडिंग और फिजन सिर्फ किस में दिखेगा? इसको। ये सोच पा रहे हो? क्लियर है? कंपेयर करो पिछले वाले से। हैबिटाट हो गया, हाइफे हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में पहला तो वेजिटेटिव हो गया, ये वाला वेजिटेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल की। एसेक्सुअल देखो कैसे होगा। एसेक्सुअल होता है बाई कोनिडिया। कैसे होता है? कोनिडिया। अब देखना कैसे। ये मेरे पास हाइफे हैं, ये माइसीलियम है। कैसा है? माइसीलियम, एन है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं। इस पर ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई, ठीक है। ये क्या बन गई? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी एन होगी, 2n होगी, एन होगी। यस। ये क्या बन गई? फ्रूटिंग बॉडी बन गई, एन 2n, एन। अब ये देखो, फटाफट से देखना। इस फ्रूटिंग बॉडी पर इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी है, मान लो ये इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी है। ये इस फ्रूटिंग बॉडी पर मेरे पास ये स्पोर बन गए बिना कवर के। फ्लैजिला है इसमें? नहीं, नहीं है ना, बिना कवर के स्पोर बने हैं। ये जो स्पोर हैं, इसको नाम दे रहे हैं कोनिडिया। क्या नाम दे रहे हैं? कोनिडिया। मुझे बताओ कोनिडिया कैसा है? हैप्लॉइड, एंडोजिनस, एक्सोजिनस? एक्सो। पिछले वाले में एंडो था, किसके अंदर? स्पोरेंजियम। यस। पिछले वाले में मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों था, ये क्या है? सही है। और कैसे बनेगा? बाई माइटोसिस। बाई माइटोसिस फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? तो फ्रूटिंग बॉडी पर बाई माइटोसिस एसेक्सुअल स्पोर। कंपैरिजन याद रखो, बाई माइटोसिस एसेक्सुअल स्पोर। यस, ठीक है। बाई माइटोसिस हमारे पास स्पोर फॉर्म होंगे। क्लियर है? अब ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया कोनिडिया, जो कि एन है, और ये हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बोलिए, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? अब इससे माइसिलियम बन जाएगा। कैसे? माइटोसिस करके। अब पिछले वाले से कंपैरिजन लो। पिछले वाले का एसेक्सुअल स्पोर किसके अंदर था? कवर के अंदर। क्लियर बेटा? यस। इतने में कोई डाउट है? पहले बताओ। अच्छा देखो,
सुनो ध्यान से, ये कोनिडिया लगा हुआ है, लगे होने को कहते हैं फोर। तो कोनिडिया, कोनिडियो फोर, फोर मतलब लगा होना, फोर का मतलब होता है लगा होना, उस पर वो लगा हुआ है। तो क्या लगा हुआ है उस पर? कोनिडिया लगा हुआ है। तो वो फ्रूटिंग बॉडी जिस पर कोनिडिया लगा हो, क्या बोलेंगे? अच्छा मुझे बताओ, कोनिडियो फोर हैप्लॉइड होगी डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। यस, समझ आ रहा है? क्योंकि ये हाइफे हैप्लॉइड है, फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड है, स्पोर हैप्लॉइड है, तो कहीं भी मियोसिस नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी? माइटोसिस। फ्रूटिंग बॉडी का नाम कोनिडियो फोर। क्लियर है? पिछले वाले में कोई नाम नहीं पढ़ा हमने फ्रूटिंग बॉडी का, यहां नाम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? सही है। कोनिडिया कैसा स्पोर है? एक्सोजिनस। मोटाइल नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। लिखें बेटा जल्दी से।
हाँ, स्पेशल माइसिलियम क्यों बोल रहे हैं? हवा में ग्रो कर रहा है, सही है भाई। फ्रूटिंग बॉडी इज नथिंग बट माइसिलियम ही है, पर हवा में ग्रो करने वाले माइसिलियम का नाम क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। और उस फ्रूटिंग बॉडी का एक नाम रखा हुआ है, कोनिडियोफोर। क्लियर है? बेटा मेरी बात सुन, फ्रूटिंग बॉडी स्पेशल ही होती है, इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। यहां कोनिडियोफोर है, आगे जाके कुछ और नाम होगा। फ्रूटिंग बॉडी मतलब हवा में ग्रो किया माइसिलियम। बोल दे क्या पर स्पेशल मतलब, वो बताना चाह रहा है माइसिलियम नीचे ग्रो करता है, हवा में ग्रो किया इसलिए स्पेशल बोल रहे हैं। उसका नाम रख दिया है कोनिडियोफोर। और कोनिडियोफोर रखा क्यों? क्योंकि स्पोर का नाम कोनिडिया है। क्लियर है बेटा? अभी सेक्सुअल बताई नहीं है, आ रहा हूं मैं उस पर। पहले ये सेक्सुअल लिख लो, सेक्सुअल पे आ रहा हूं। सेक्सुअल पे आ रहा हूं मैं, जल्दी लिख लिया। कंपैरिजन दिमाग में बिठा लो। पिछले वाले में ए सेक्सुअल स्पोर एंडोजिनस था, इसमें क्या है? एक्सोजिनस है। हाँ बेटा, दोबारा बोल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट सिर्फ किसके लिए दे रखा है? फाइकोमाइस्टीस के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं, कैसे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले ये माइसिलियम है। माइसिलियम कैसा होता है? हैप्लॉइड, ठीक है। माइसिलियम हैप्लॉइड है। अच्छा इस पे हैप्लॉइड है। गैमेट्स बना दो। गैमेट्स कैसे बनाओगे? माइटोसिस से। माइटोसिस से क्या बना दो? गैमेट्स बनाती। कोई डाउट है किसी को? नहीं। इन दोनों को फ्यूज कर दो, उसके लिए वर्ड यूज करो प्लाज्मोगैमी। तो हमने क्या कर दी? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। यस, उसका रिजल्ट है दो न्यूक्लियस। इसमें डाइकैरियन दिख गया। कोई डाउट है किसी को? पिछले वाले में डाइकैरियन नहीं दिखा था, अब डाइकैरियन की क्या हो गई? कैरियोगैमी। क्या बना दूं? जाइगोट बना दूं, ठीक है। पिछले वाले में जाइगोट की मियोसिस हुई थी जाइगोस्पोर बना के। यस, ठीक है। अब जाइगोट से क्या करो बेटा आप? जाइगोट से एक फ्रूटिंग बॉडी बना दो। ये आपने फ्रूटिंग बॉडी बना दी, जाइगोट से आपने ये फ्रूटिंग बॉडी बना दी। अब आप सोचो, जाइगोट सिंगल सेल है, फ्रूटिंग बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। तो माइटोसिस करेंगे, तो जाइगोट की माइटोसिस करके ये क्या बन गई? फ्रूटिंग बॉडी बन गई। यस। अब मुझे बताइए फ्रूटिंग बॉडी एन होगी कि 2n? 2n होगी। पीछे हमने फ्रूटिंग बॉडी बॉडी को एक नाम देने की कोशिश करी थी, कोनिडियोफोर, ठीक है। यहां पर इस फ्रूटिंग बॉडी पर एक कवर बनेगा, ध्यान से सुना बेटा, एक कवर बनेगा। उस कवर का नाम एस्कस है। क्या नाम है? एस्कस। अब आओ जरा आगे, आगे देखो, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं। अब ये फ्रूटिंग बॉडी थी, इस पर ये एस्कस अलग अलग तरीके से लगते हैं, अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी पे। इस पे ऐसे लगा हुआ है, मान लो किसी पे और अलग तरीके से लग जाएंगे। मान लो कोई दूसरी फ्रूटिंग बॉडी होती तो उस पर किसी और तरीके से लगते। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इस पर ये कवर लगे हुए हैं, एस्कस। सही है? क्या लगे हुए हैं? एस्कस। इनसाइड एस्कस मियोसिस हुई है, और यहां क्या बने हैं? स्पोर। ये क्या बने हैं? स्पोर। किसके अंदर हुआ है ये? एस्कस के अंदर। समझ आ रहा है? तो एस्कस के अंदर ये जो स्पोर बने हैं, इनका नाम क्या है?
एस्कोस्पोर है, ये हैप्लॉइड है। एस्कस डिप्लॉइड ही मान लो, क्योंकि अभी तक मियोसिस नहीं हुई है। तो मियोसिस किसके अंदर हुई है, बोर्ड पे फोकस रखो, इनसाइड एस्कस क्या हुआ है, मियोसिस हुई है। यस, उसकी वजह से कौन सा स्पोर बनेगा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोर। वो सेक्सुअल है, बताओ, सेक्सुअल स्पोर बन गया। अब ये जो स्पोर है इसका नाम एस्कोस्पोर है। अब मुझे आपको ये समझाना है, एस्कोस्पोर सबसे पहले सेक्सुअल स्पोर है। यस, एंडोजिनस एक्सोजिनस, एंडोजिनस। यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब ये जो एस्कोस्पोर है ना बेटा, ये जो एस्कोस्पोर है, इस एस्कोस्पोर से आप चाहो दोबारा से ये बना सकते हो, माइसिलियम बना सकते हो। अब मेरी बात सुनो, क्यों ना फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प रख दे। देखो मेरी बात सुना, सबसे पहले ध्यान सुना, आप जब फ्रूट पढ़ते हो, ठीक है, फ्रूट की लेयर को बोलते हैं पेरिकार्प। कार्प का मतलब फ्रूट होता है, ठीक है। तो एस्कोकार्प, कार्प मतलब फ्रूटिंग बॉडी हो गई, एस्को मतलब एस्कस, जिसपे एस्कस लगाओ, तो ऐसी फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या रख दिया हमने, एस्कोकार्प। सही है। कवर का नाम क्या रख दिया, एस्कस। स्पोर का नाम क्या रख दिया, एस्कोस्पोर। अब याद करो, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो क्लासिफिकेशन में जो मैंने बेसिस बताए थे, याद है किसी को, वो बेसिस कौन से थे, सेक्सुअल, स्पोर और ये थे। इसीलिए इस फंजाई का नाम एस्कोमाइस्टीज है, क्योंकि इसके फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प है, स्पोर का नाम एस्कोस्पोर है, इसी पर नाम रखा हुआ है फंजाई का। समझ आया, बोलो बेटा। जो पहले का पढ़ा हुआ उसको निकाल दे दिमाग से, वो बहुत टूटा फूटा है, मैं तेरे को जेन्युइन बता रहा हूं। एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ पूरे, ठीक है। हाँ, ध्यान से सुन। सबसे पहले तुम क्या ये पहले मैं एक चीज चाह रहा हूं, आप लोग देखो, मुझे बताना क्या आप ये कंपेयर कर पा रहे हो, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज। सही है बेटा, ठीक है। क्या हम ये बातें इसमें कंपेयर कर पा रहे हैं, कुछ कुछ बातें जो हैं आप समझना ध्यान से। मैं यहां पर ये कंपेयर कर पा रहा हूं हैबिटाट, है ना, कुछ एक्वेटिक है। इसमें स्पेशल बात क्या थी, कॉप्रोफिलस, है ना, ग्रो ऑन डंग, हाइफे, एसेप्टेट, इसका सेप्टेट, यस, सेप्टेट ब्रांच। इसमें यूनिसेलुलर भी है। यूनिसेलुलर कौन सी है, ये कंपेयर कर पा रहे हो, जिसको नॉन फिलामेंटस कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ जरा, न्यूट्रिशन छोड़ते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन छोड़ते हैं। अगर हम आता है इस पे आगे, रिप्रोडक्शन पे आते हैं। हाँ भाई, रिप्रोडक्शन में इसमें फ्रेगमेंटेशन भी है, यस, फ्रेगमेंटेशन, आगे बस इसमें फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फ्यूजन, क्योंकि इसमें ईस्ट आता है, यस। मेरी बात समझ पा रहे हो। एसेक्सुअल में इसमें एंडोजीनस स्पोर है, एंडोजीनस स्पोर है, कैसे हैं, मोटाइल, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ये अगर आप सोच पा रहे हो तो याद है फंजाई। इसमें क्या है, एक्सोजीनस, क्या नाम रखा उसका, कोनिडिया, यस, नॉन मोटाइल, यस, सेक्सुअल, एंडोजीनस। और इसमें हम बात कर रहे हैं जाइगोस्पोर की। जाइगोस्पोर कैसा था, 2n, यस। इसमें भी एंडोजीनस है, किसके अंदर, इनसाइड एस्कस, इनसाइड एस्कस, किसके ऊपर, एस्कोकार्प। सही है। क्या आप ये कंपेयर कर पा रहे हो, तो आपको आई है, नहीं तो नहीं आया। क्लियर है, यही है फंजाई, और कुछ नहीं है। ये बातें याद रखनी है। आप अगर ध्यान से देखो, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, लिखा हुआ है वो सारा, एनसीईआरटी पढ़ो। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मान लो मैं एग्जांपल्स लिखता हूं, सबसे पहले
सबसे पहले ईस्ट, ईस्ट क्या नाम है ईस्ट का? सैकेरोमाइसिस। क्या बनाता है वो? शुगर बनाता है ना? शुगर बनाता है या अल्कोहल बनाता है? अल्कोहल। तो इसलिए इसको शुगर फंजाई कहते हैं, क्योंकि ये शुगर पे ग्रो करके अल्कोहल बनाता है। यस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनती है, याद करो, एंटीबायोटिक बनाता है पेनिसिलियम नोटेटम। उसके अलावा इससे एक और चीज बनता है, रॉकफोर्ड चीज। कौन सा चीज बनता है? रॉकफोर्ड चीज। एक हमने पढ़ा एस्परजिलस, एस्परजिलस, ठीक है, ठीक है, एस्परजिलस। अब देखो ध्यान से, किसी को अगर याद हो, ये सिट्रिक एसिड बनाता था, एस्परजिलस नाइगर। यस, उसके अलावा एक टॉक्सिन बनाता है, उसे कहते हैं अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन लिवर कैंसर करता है। क्लियर है बेटा? अफ्लाटॉक्सिन क्या करता है? लिवर कैंसर। फोर्थ, क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स क्या बनाता है? प्रोड्यूस एलएसडी। एलएसडी पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। ये वो केमिकल है जिससे हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन क्या होता है? जो चीज नहीं है तुम्हें दिख रही है। सही है? हाँ, तुम्हें रैंक 1 दिख रही है, जो नहीं है रात में सपने में देख रहे हैं। सही है ना? तो जो नहीं है वो दिख रही है, केमिकल कौन बनाता है? क्लेविसेप्स। उसके अलावा जेनेटिक्स में यूज करते हैं न्यूरोस्पोरा। कहां यूज करते हैं? यूज इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एंड किसमें? बायोकेमिकल स्टडी में। बायोकेमिकल मतलब बायोकेमिस्ट्री में। अब मेरी बात सुनो, किसी को याद है हमने मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर वगैरह पढ़ा है? एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर को एस्कस के अंदर दिखाते हैं। यहां एक्चुअल में एस्कस है ना, उसके अंदर 4 सेल बनते हैं, चारों एक ही मियोसिस से बने होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर हुई है नहीं हुई है, वो एक्सपेरिमेंट न्यूरोस्पोरा पे किया जाता है, मियोसिस में। क्योंकि जेनेटिक्स में क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन अगर बनता है ना, तो वो पढ़ाई न्यूरोस्पोरा पे की जाती है। क्योंकि जो भी मियोसिस से बना वो कवर के अंदर है, कहीं बाहर भागेगा नहीं। तो आप एक एस्कस को उठा के पढ़ सकते हो। किसी को मेरी बात समझ में आई? सही है। पैकेटिन वाली स्टेज जो है ना, उसको मेनली पढ़ते हैं इसमें। अब इसके बाद हमारे पास 6 जिनको खाते हैं, मोरल्स एंड ट्रफल्स। अब दिक्कत ये है, ये एडिबल है, मोरल्स हैं बेटा, मोरल्स। ये महंगी आती है, खाते हैं, पहाड़ों पे मिलती है। एडिबल है, डेलिकेसी है, डिलीशियस है। डेलिकेसी समझ में आता है? टेस्टी है। क्लियर है? यस, क्लियर है बेटा? बताओ। पफ बॉल अगले में है बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, खाते क्या है? ये धागा खाओगे, फ्रूटिंग बॉडी खाओगे ये वाली, या कोनिडियोफोर खाओगे? खाते इसकी एस्कोकार्प है। कुछ भाई मैं कह रहा हूं खाते हैं तो क्या खाओगे? कुछ तो खाओगे ना, फंजाई की स्टेज। माइसीलियम खाओगे, फ्रूटिंग बॉडी खाओगे। तो फ्रूटिंग बॉडी खाते हैं कौन सी? सेक्सुअल वाली, एस्कोकार्प। समझ में आ रहा है? एस्कोकार्प डिप्लॉयड है, कोनिडियोफोर हैप्लॉयड है। एस्कोकार्प परफेक्ट स्टेज है, इम्परफेक्ट? परफेक्ट। कोनिडियोफोर इम्परफेक्ट स्टेज है। याद आ रहा है? बोलो बच्चे, रिलेट करो इनको। पिछले वाले सबसे पहले ग्रुप में हाइफे सेप्टेट, ए सेप्टेट, ए सेप्टेट। इस वाले में सेप्टेट। क्लियर है? ईस्ट इसी ग्रुप में है। सही है? नॉन फिलामेंटस फंजाई है। सही है? ठीक है। ये डंग पे ग्रो करते, वो पानी में मिलता था। उसमें ए सेक्सुअल स्पोर मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों था। इसमें सिर्फ क्या है? नॉन मोटाइल। उसमें भी सेक्सुअल स्पोर एंडोजिनस था, इसमें भी सेक्सुअल स्पोर एंडोजिनस है। ठीक है? क्लियर? अगर जाइगोट को फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो तुरंत डिवाइड कर जाएगा। वो बेटा जाइगोट कभी ऐसे फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनाता, उसमें मियोसिस जाइगोट की होती है। हमने पढ़ी थी ना, मियोसिस 2 जगह हो सकती है, एक फ्रूटिंग बॉडी में, एक जाइगोट में। फाइको में, जाइगोट में होती है। ठीक है? थिक वॉल मतलब एक वॉल बना ली उसने, है तो वो जाइगोट ही ना।
और कहाँ होगी? ऐसे बनाएगा? नहीं नहीं बेटा, पूरे ग्रुप में फिक्स है, वहां जाइगोट में ही होनी है, यहां फ्रूटिंग बॉडी बननी है। कुछ भी हो जाए, वहां जाइगोट में होगी, यहां फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। नहीं 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 नहीं, उनमें डायरेक्ट जाइगोट की मियोसिस हो रही है, यहां पर किसकी मियोसिस हो रही है? यहां किसकी हो रही है? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। ठीक है, बोलो। यहां डाइकैरियोन दिख रहा है, पिछले वाले में डाइकैरियोन नहीं दिख रहा था। हाँ, और इसके क्वेश्चंस बेटा डायरेक्ट आते हैं ऐसे, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं, डाइकैरियोन विजिबल इन, तो अभी तक जितना मैंने पढ़ा उसमें मान लो मैंने एक एल्ब्यूगो रख दिया, एक मैंने एस्परजिलस रख दिया, तो ये जो फीचर है ना ये पूरे ग्रुप का है। फिर मैंने राइजोपस रख दिया, फिर मैंने म्यूकर रख दिया। अब आप सोचो खुद से भाई, ये जो बात है एस्परजिलस, ये डाइकैरियोन इन सब में होगा। समझ में आ रहा है? एल्ब्यूगो ये सब क्या है? फाइको है, तो फाइको में डाइकैरियोन नहीं होगा, इसलिए आंसर बी आएगा। क्या चीज? ईस्ट में नहीं बनता ये सब। समझ में आया ये क्या बोल पढ़ा रहा हूं बेटा मैं? बोलो। डाइकैरियोन जो है आपके पास ग्रुप का फीचर है, ये सारे फीचर जो हम पढ़ रहे हैं पूरे ग्रुप में हैं। क्लियर है? क्लेविसेप्स के सेक्सुअल स्पोर का क्या नाम है? एस्कोस्पोर। इसके एसेक्सुअल स्पोर का नाम कोनिडिया। समझ आ रहा है? न्यूरोस्पोरा के सेक्सुअल स्पोर का नाम एस्कोस्पोर, और एसेक्सुअल का नाम कोनिडिया। ऐसे दिमाग में रखना है। न्यूरोस्पोरा का हाइफे सेप्टेट एसेप्टेट, सेप्टेट। एल्ब्यूगो का हाइफे एसेप्टेट, इसका हाइफे एसेप्टेट। ऐसे कराएगा क्वेश्चन। आप ग्रुप के फीचर याद कर रहे हो, एग्जांपल्स में सबके लिए कॉमन है, वो सेम एनिमल किंगडम में होता है बेटा। एलएसडी की फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड, पर इसको सिर्फ एलएसडी लिख के भूल जा, वो जब वो पढ़ेगी ना, ड्रग्स पढ़ाएंगे एमडी सर, वहां बता देंगे वो है। प्रॉपर शब्दों का चयन करें, ठीक है। नहीं, अल्कोहल में एलएसडी नहीं होता। ट्रेन चल रही है ऊपर, वीटी सर ट्रेन चलाते हैं। हाँ, हाँ। है, फ्रूटिंग बॉडी से ही एस्कस बनेगा। हाँ, एस्कोस्पोर। देख, फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोकार्प है, जाइगोट से बना है, उस पर एक कवर बना है एस्कस, उसके अंदर मियोसिस हुई है, तो एस्कस डिप्लॉयड है, उसके अंदर कुछ सेल्स थे जिसकी मियोसिस हुई है। ठीक है, कवर का नाम क्या है? एस्कस। उसकी मियोसिस नहीं, उसके अंदर मियोसिस हुई है। क्यों? ये एस्कोकार्प है, ये 2n है, इस पर एस्कस बना, उसके अंदर मियोसिस हुई है, तो ये क्यों चेंज होगा? हाँ, ये क्यों चेंज होगा? हाँ बेटा, इधर देखो सब लोग, ये 2n का माइसीलियम है ये, ठीक है, इससे ये 2n की फ्रूटिंग बॉडी बनी डिप्लॉयड, कवर भी 2n रहेगा, इसके अंदर मियोसिस हुई है ना, तो फिर ये इसकी प्लॉइडी क्यों चेंज होगी? तो वही रहेगा। सही है ना बेटा? मान ले किसी ट्री पर फ्लावर है, फ्लावर के अंदर गैमेट्स बने, तो ट्री अगर डिप्लॉयड है तो गैमेट्स हैप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड गैमेट्स बनने के बाद ट्री क्यों चेंज होगा? वो तो वही रहेगा। सही है? बोलो भाई, कोई डाउट है किसी में? इसको एनसीईआरटी पढ़ो एक बार, देखो आपको समझ में आ रही है एनसीईआरटी क्या कह रही है आपसे? कुछ बोल रही है ऐसी बातें जो नहीं समझ में आ रही है?
ब्रेड माउल्ड, सैक्रोमाइसिस, ईस्ट ब्रेड बनाता है। ईस्ट क्या करता है? शुगर को, शुगर जैसी चीज को फर्मेंट करता है। ब्रेड, बनी हुई ब्रेड को खराब राइजोपस करता है। समझ में आ रहा है? ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट चाहिए ना, ब्रेड और बिस्किट, बिस्किट बिस्कुट, बिस्कुट, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ये मैं क्या बोल रहा था यहां पर, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि कुछ एस्को कार्प पे ऐसे फ्रूटी, ऐसे एस्कस लगता है, कुछ में ऐसे लगता है। एस्कस अलग अलग डिजाइन में लगता है, ये कहना चाह रहा है वो। तेज बोल, मैं क्या बोल रहा हूं देख, अभी मैं जब बता रहा था तो तुमने देखा नहीं। मैं ये समझा रहा हूं, इधर देखो भाई, एक बार चित्र की तरफ ध्यान देंगे भाई, इधर ध्यान दे। ये आपके पास फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प। कुछ एस्कोकार्प ऐसे होते हैं, कुछ एस्कोकार्प ऐसे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं। अब इन पर अलग अलग डिजाइन से एस्कस बनता है। कुछ में यहां ऐसे बन गया, कुछ में ऐसे बन गया एस्कस, और कुछ में ऐसे बन गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ आ रहा है? तो ये एस्कोकार्प अलग अलग डिजाइन के बनते हैं, जिसमें एस्कस अलग अलग तरीके से लगते हैं। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? हम लोग जो बहुत पहले पढ़ाते थे तो इसमें पेरीथीसियम, एपोथीसियम, ये पढ़ाया जाता था, ठीक है? ये है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। बस उसने क्या बोला है, अलग अलग टाइप की, पर वो फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? एस्कोकार्प। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हो सकता है क्लेविसेप्स का डिजाइन ऐसा हो, जो बताया आपको, ये वाला पहले वाला। पेनिसिलियम का डिजाइन ये ऐसा हो, अलग अलग स्पीशीज का डिजाइन है ये। पर कॉमन बात क्या दिख रही है? एस्कोकार्प, एस्कस, एस्कोस्पोर। सही है? इन सब में कॉमन दिख रहा है आपको? एस्कोकार्प, एस्कस, एस्कोस्पोर, ये कॉमन है। क्लियर है? किसको नहीं समझ में आया? आ गया? ठीक है। हाँ बेटा बताओ। फाइकोमाइस्टीज में प्रॉपर फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती है उसमें, नहीं बनता है, नहीं बनता है। उसमें सीधे जाइगोट की मियोसिस होती है। और कौन है भाई, पूछो। लिख लिया? लिखा बेटा, जल्दी करो, लिखो जल्दी से। भाई लिख लिया? ये लाइटर क्यों लेके बैठा है, हाथ में क्या है? अच्छा ठीक है, हाँ बेटा। है? हाँ बेटा, जाइगोट सिंगल सेल है, उसी की मियोसिस हो गई है। यहां पहले जाइगोट की माइटोसिस हुई है, फिर मियोसिस हुई है, तो यहां फ्रूटिंग बॉडी बनी है। फाइकोमाइसिस में कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती सेक्सुअल की। सही है? समझ में आ गया? ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दे भाई, ठीक है? हाँ, लिख लिया बेटा? हाँ, कोई मुझे गलती से मिल ना जाए रोड पे ऐसे, उसका सिलेबस वहीं पूरा कर दूंगा मैं। हाँ, बहुत पिटाई करूंगा उसकी मैं। सही है? हाँ, जिसका जितना दूर घर उतनी देर पिटाई करते ले जाएंगे। हाँ, नहीं, है ना? टोबैको मोजाइक वायरस बना देंगे उसका, नहीं, मार मार के। हाँ, चलो भाई, ध्यान रखो, ठीक है? एलएसडी एक तरह का हेलुसिनोजन होता है, जिसको या तो स्नॉट करते हैं या खा ले। स्नॉट मतलब सूंघ के, ऐसा लगता है कि बाहर कुछ ऐसा दिख रहा है जो रियल में है नहीं।
उसे हेलुसिनेशन कहते हैं। हाँ, ड्रग्स एक तरीके के, एलएसडी ड्रग्स है भाई। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बच्चे। ड्रग्स का मतलब नेगेटिव चीज नहीं होती, किसी भी चीज को ड्रग कह सकते हैं, पर हाँ सुन लो सुन लो, अगर वो हैबिट फॉर्मिंग है तो नुकसान करती है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ बेटा, न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक्स में यूज करते हैं, क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं उसमें, ठीक है? क्रॉसिंग ओवर सुना है, वो न्यूरोस्पोरा में पढ़ते हैं, बस इतना ध्यान रख। आगे चलेंगे भाई, लिख लिया? ये देखो भाई, एक मोरल्स है, एक ट्रफल्स है। अरे रुको भाई, आओ। कोनिडिया दिख रहा है? ये पेनिसिलियम है, ये इसकी कोनिडियोफोर नीचे फ्रूटिंग बॉडी होगी यहां पर, ठीक है? ये कोनिडिया है, ये मोरल्स और ट्रफल्स है जिन्हें खाया जाता है, ठीक है? अमेजोन पे देखोगे इसके पैकेट्स 400-500 रुपए में अवेलेबल होते हैं, बहुत थोड़ा सा आता है, ठीक है बेटा? अभी क्या चीज का विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, कोई खास ऐसा थोड़ी जो खाने में नहीं मिल रहा होगा, है? वो तो अगेरिकस है बेटा। आओ भाई आओ, हेडिंग डालो है बेसिडियोमाइसिस, जल्दी से जल्दी, छुट्टी 5 मिनट बाद हेडिंग डालेंगे बेसिडियोमाइसिस। हैबिटाट डीकंपोजर, कोई डाउट? डीकंपोजर्स हैं। सैटरडे एक्स्ट्रा है बेटा आपकी, ध्यान रखना, संडे शायद ना रखें। संडे टेस्ट नहीं है आपका, नेक्स्ट वीक है। एक मिनट रुकते हैं, सुन तो रहो। आपकी मेरे साथ सैटरडे भी क्लास है, मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे भी है, ठीक है? संडे देखते हैं क्या करना है, अभी फिलहाल फिलहाल रखा हुआ है कि हाँ आपको लगातार ना पड़े, इस वजह से मना किया है, ठीक है? हाँ, रुक जाओ यार, बोले जा रहे हो आप। पहले पूरा फंजाई खत्म करो ना, बायोलॉजिकल, ठीक है? उसके बाद प्लांट किंगडम चालू करेंगे, देखेंगे कितना टाइम बचा है वीक में, उसके हिसाब से पहले लिखें इसको। डिकम्पोजर्स हैं, इनमें से बेटा ग्रो करते हैं भाई, रुक जाओ, वुडन लॉग एंड स्टम्प्स ऑफ ट्री। अब ये क्या होता है? दिक्कत ये है कि ये पता नहीं हमें। इधर देखें भाई, ये ट्री है, ठीक है? सुनना ध्यान से जो मैं कर रहा हूं यहां पे, इसको यहां से काट दिया, ठीक? काटने के बाद ट्री ऐसे काट देते हैं, इतना हिस्सा रह जाता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब काटने के बाद ये टुकड़ा यहां पड़ा है, तो इसको बोला वुडन लॉक। समझ में आ रहा है? लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का लट्ठा, जो भी बोल दो। और स्टम्प का मतलब ट्री कटने के बाद ये टुकड़ा, तो आपको इस पे भी फंजाई ग्रो करती हुई दिख जाएगी, और इस पर भी। बहुत सारी लकड़ी बारिश में पड़ी रहती है, हल्की हो जाती है क्योंकि फंजाई उसे अंदर से खा जाती है। फंजाई सेलुलोज डाइजेस्ट कर देती है उसका, लकड़ी सेलुलोज होती है, तो बारिश में पानी मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, उससे फंजाई ग्रो करती है। तो वुडन लॉक मतलब ये लकड़ी, स्टम्प्स ऑफ ट्री समझ में आता है? क्लियर? ये लिखा है एनसीईआरटी ने, वुडन लॉक्स स्टम्प्स ऑफ ट्री। तो इसका मतलब लकड़ी को खराब करने वाले मेनली कौन है? बेसिडियोमाइसिस। यहां तक कोई डाउट नहीं? स्ट्रक्चर इसके हाइफे पिछले वाले से मैच कर रहे हैं, बताएं? ब्रांच, समझ आ रहा है? पिछले वाले से मैच कर रहा है, कोई डाउट? न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक मेनली, कुछ पैरासिटिक है। सैप्रोफिटिक मेनली, सम पैरासिटिक है, और सिम्बायोटिक भी होते हैं इसमें, एंड ऑल्सो सिम्बायोटिक। सबसे कम सिम्बायोटिक फाइकोमाइस्टीज में मिलते हैं, सही है? इसलिए हमने वहां लिखा नहीं। रिप्रोडक्शन भाई, वेजिटेटिव बताओ, फ्रेगमेंटेशन, फिजन बडिंग यहां होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि ईस्ट में होता है यूनिसेलुलर फंजाई में, ठीक है? आओ आगे, एसेक्सुअल, एक खास बात, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है,
इसका मतलब ये हुआ कि इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते ही नहीं है। अगर मैं यहां बेसिडियो लिख दूं, तो अगर आप कंपैरिजन जाओ, यहां बेसिडियो लिखूं, तो क्या कंपैरिजन बन रहा है जरा देखें ध्यान से बेटा। ये ग्रो ऑन लकड़ी, लॉग एंड स्टम्प्स, ठीक है, सेप्टेट है, यहां तक ठीक है, फ्रेगमेंटेशन है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें ये वाली चीज एब्सेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिडियोमाइसिस एसेक्सुअल कैसे करती है, फिर सिर्फ यही बच जाएगा। समझ आ रहा है भाई? है तो ये वेजिटेटिव, पर है तो एसेक्सुअल ही ना। एसेक्सुअल का मतलब वेरिएशन नहीं आ रही है। क्लियर है? तो ये ऐसे ही एसेक्सुअल करती है, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। कंपैरिजन में ये पहले लिख देता हूं एक्सोजीनस है। अब आप सोच लो ध्यान से, इसमें एंडो, इसमें एंडो, इसमें एक्सो, एंडो एक्सो एब्सेंट। अगर आपको यह बात एग्जाम में याद है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ए सेप्टेट, सेप्टेट, सेप्टेट। क्लियर है? प्लस एग्जांपल्स चाहिए, ठीक है? इसके एग्जांपल्स, हाँ भाई इसके एग्जांपल्स बताएं, एग्जांपल्स जल्दी बताएं। उस्टिलागो क्या करता है? कॉज स्मट। क्या करेगा? स्मट। सही है? एग्जाम में भूल ना जाओ इसलिए यूएस याद रख लो। पक्सीनिया करता है रस्ट। रस्ट और स्मट आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है? अगेरिकस क्या करता है? एडिबल है, इसी को मशरूम कहते हैं, खाते हैं। इसके अलावा बेटा एक पफ बॉल याद रखो, और टोड स्टूल। टोड स्टूल पॉइजनस है। कैसा है? पॉइजनस। इसके बेटा कॉमन नाम क्या है? कॉमन नेम सुनो ध्यान से। पफ बॉल इसमें आता है, ब्रैकेट फंजाई। क्या नाम है? ब्रैकेट फंजाई। और ये लकड़ी की शेल्फ में मिल जाएगा, शेल्फ फंजाई। लकड़ी की शेल्फ पता है, गांव में पुरानी शेल्फ होती थी। कुछ पुराने घरों में क्या होता था, दीवार में एक लकड़ी की शेल्फ बना देते थे, वहां ये ग्रो कर जाती थी, इसलिए इसको शेल्फ फंजाई। या मिट्टी के घर होते थे तो ऊपर लकड़ी लगी रहती थी, उसमें आपको मशरूम जैसा कुछ निकला हुआ मिल जाएगा। पुरानी लकड़ी कहीं पड़ी हुई है, वहां मिल जाएगा। गोबर पे क्यों ग्रो करता है? गोबर में सेलुलोज ज्यादा होता है, गोबर में अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है, इसलिए गोबर में ग्रो कर जाता है? नहीं, सारी स्पीशीज एडिबल नहीं होती। ठीक है? स्मट और रस्ट देख बेटा, देख, रुक जा भाई, पिटाई कर दूंगा 2-3 की मैं, नेता ना बना करो सुबह सुबह। ये देख बेटा, है आप, ये ब्लैक कलर का स्मट है, रस्ट ब्राउन होता है आयरन वाला, वो ये रहा, ये लीफ पे, तो ये लीफ रस्ट है, ठीक है? और ये गेहूं की बाल जिसे कहते हैं हम लोग, उस पे स्मट है। ये स्मट और रस्ट समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा? तो रस्ट किस पे कर रहे हैं? ऑन लीफ पे, तो स्मट होगा। नहीं, रस्ट ऑन लीफ, लीफ ऑफ व्हीट, है ना? ठीक है? और स्मट कर रहे हैं ऑन फ्रूट बोल सकते हैं, या इनफ्लोरेसेंस बोल सकते हैं। ऑन व्हीट लिख लो बस, व्हीट का जो फ्रूट होता है या सीड होता है उस पे। बाल लिखूं यहां पर, खराब नहीं लगेगा? नोट कर इसे, अजीब हाल है। पफ बॉल बेटा क्या होता है? एक फंजाई होती है, भाई रुको एक मिनट, एक फंजाई होती है ऐसी, उसमें ऐसे स्ट्रक्चर होता है, टच करती है फट जाता है, बेसिडियोमाइस्टिस होता है ये, टच करते ही फट जाता है, इसे पफ बॉल कहते हैं। पफ क्या होता है? जैसे धुएं का पफ नहीं होता, वैसा कुछ है, ठीक है? कॉटन कैंडी जैसा, ठीक है? बेटा आपको नाम याद करो ना, क्यों परेशान हो? सारा चीज पता नहीं होना चाहिए ना, कंपैरिजन दिमाग में नहीं बैठेगा नहीं तो, ठीक है?
टोडस्टूल एक अगेरिकस जैसी दिखने वाली फंजाई, कलर होता है उसमें, पॉइजनस होती है वो, ठीक है। हाँ बेटा, ब्रैकेट फंजाई ट्राइकोडर्मा को कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा नहीं, उसमें गिल्स होते हैं बेटा, ब्रैकेट शेप के, वो अलग चीज हो गई कुछ, नहीं पता बेटा मुझे, गैनोडर्मा वगैरह नहीं पढ़ा मैंने। मैं क्या बता रहा हूं, इधर देख, अगेरिकस देखा है तुमने? अरे इधर देखो सारे, अगेरिकस देखा है, ऐसा होता है। इसको जब उल्टा करके सर्कल देखें, इसका ये वाला हिस्सा, इसमें ऐसे लाइनें होती हैं, इसको ब्रैकेट कह रहा है, इन दोनों के बीच का ये जगह। आप अगर मशरूम को ऐसे उल्टा करो, वो स्टिक हटा दो, तो लाइनें दिखती हैं, समझ आ रहा, उसको कह रहा है ये, फ्रूटिंग बॉडी पर बनता है, ठीक है। नोट कर लो, यहीं तक कल कर रहे हैं, इसके आगे। हाँ, ब्रैकेट फंजाई के नीचे सेल्फ फंजाई लिखा है। शेल्फ समझ में आता है, लकड़ी का शेल्फ? नहीं, लकड़ी के शेल्फ लगते थे पहले, हैं? तुम लोगों के घर में होता था ऐसा कुछ, है जहां दही वगैरह रखी जाती थी? नहीं है बेटा, शुगर केन पे वो उसमें है, ड्यूटीरियो में, कॉलिटोट्राइकम, यानी यार कल बताऊंगा ये मैं। अरे रुक जाओ, पहले ही भाग रहे हो, कहीं नहीं जाना, शांति रखो, पहले ही भागना शुरू कर देते हैं। उसके लिए कुछ आना भी तो चाहिए, भाग रहे हो तो क्या करोगे? इतना करके आना आपको, ठीक है, सही है। इसके आगे मुझे बस बेसिडियो की साइकिल बनानी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, मैं अभी बनाऊंगा, टाइम लग जाएगा। और उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिस में कुछ पॉइंट बताने हैं, पर कंपैरिजन दिमाग में रखना, उसका सेक्सुअल स्पोर एक्सोजिनस है, सही है। उसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियो कार्प है, जैसे यहां एस्कस बना था, वहां बेसिडियम बनेगा, समझ आ रहा है? जैसे यहां एस्को कार्प था, वहां बेसिडियो कार्प होगा। यहां एस्कस बना कवर, वहां कवर नहीं है, लाइन है ऐसे, उसको कह रहे हैं बेसिडियम, उस पर बेसिडियो स्पोर बनेंगे। हाँ हाँ, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, क्लियर। कृपया पढ़ के आना, नहीं तो ये उड़ जाएगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है।